the biggest criminal. He is the biggest businessman. This is the biggest national issue. तो भैया सबसे पहले ये जानते हैं कि अगर कोई फर्स्ट टाइम टैटू बनवाता है तो उसे किन किन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, उसे चीज़ों का ध्यान रखने की पहले वो टैटू उसको सबसे पहले एक क्वेश्चन करना अपने आप से कि उसको टैटू क्यों बनाना है। तो उसको एक क्लेरिफिकेशन आएगा क्योंकि यहाँ लगभग 90% लोग को टैटू का आंसर नहीं पता रहता, टैटू क्यों बनाना ये पता नहीं आता। लगभग लोग कैसे रहना बस ऐसे यूं ही ऐसे इसका देखा उसका देखा बनाना रहता है। बट ऐसा मत करो मेरी जान। टैटू एक मॉरल एक स्टोरी रहना चाहिए टैटू के पीछे, अदरवाइज आपको लाइफ टाइम डीमोटिवेट करेगा क्या बना लिए कुछ देख के। और अगर वो डेडिकेटेड रहेगा तो वो आपको लाइफ टाइम मोटिवेट करेगा या फिर आपको अदरवाइज वो लाइफ टाइम आपको तकलीफ देगा। इसीलिए जो भी बनाए सोच समझ के बनाएं और जो चीज़ को बहुत दिन से सोच रहे हो समझ रहे हो थोड़ा आपको पसंद है वो चीज़ को सोचो बैठ के थोड़ा उसको लर्न करो उसके पीछे, उसके बाद उसको बनाना पसंद करो। ओके, और केयर क्या क्या करना पड़ता है फिर? केयर टैटू का हर प्लेसमेंट का थोड़ा अलग होता है बट बेसिक केयर ये रहता है कि जो रैप लेमिनेशन हम लगाते हैं उसको लगा के रखना पड़ता है लगभग 7 से 10 दिन। अगर आप वो लेमिनेशन लगा के रखते हैं तो ही टैटू अंदर हीट हो जाती है। लगभग 6 से कम 7 दिन लगा के रखना पड़ता है। तो लगाने के बाद रैप जब निकलता है क्लीन होता है टैटू हील हो जाता है। फिर उसको नॉर्मल केयर ही करना पड़ता है, लाइक धूप धूल से ही बचा के थोड़ा लोशन लगा के बॉडी लोशन लगा के बस रखना पड़ता है, बाकी टैटू हील प्रॉपर वे में हो जाता है। ओके, वैसे आपको टैटू बनाते कितने वक्त हो गए हैं? मेरे को टैटू मैं पिछले 2016 स्टार्टिंग से कर रहा हूँ। मैंने बेसिक अपना दिल्ली से किया और मास्टर्स अपना एलियंस टैटू से किया। एलियंस जो वर्ल्ड कप जहाँ से हार्दिक पांड्या विराट कोहली सारे बड़े आर्टिस्ट अपना टैटू करवाते हैं। ओके, वैसे अब तक का सबसे चैलेंजिंग टैटू आपको कौन सा बनाने को मिला है? टैटू में चैलेंजिंग तो मेरे को ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा नहीं रहा है। कुछ रहता है छोटा जो डिटेलिंग वाला वर्क रहता है उसमें रहता है। बड़े बड़े टैटू में बहुत फ्रीली वर्क हो जाता है और जो छोटे टैटूज रहते हैं जिसमें डिटेलिंग ज़्यादा रहता है वो चैलेंजिंग भी रहता है, उसको करने में मज़ा भी आता है। और सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग तो मेरे को पियर्सिंग में रहा है। मैंने मेंस के प्राइवेट पार्ट में पियर्सिंग किया जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। ओके, वैसे टैटू बनाते वक्त आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हो? टैटू बनाते समय मैं सबसे पहला और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाइजीन का ध्यान रखता हूँ। ओके, अपने मशीन को रैप करता हूँ, इक्विपमेंट्स को रैप करता हूँ, बेड को रैप करता हूँ, सीट्स को रैप करता हूँ, टेबल को रैप करता हूँ, जो भी चीज़ मैं यूज़ करता हूँ सारे को रैप करता हूँ। ये हाइजीन रखना एक टैटू आर्टिस्ट के लिए बहुत काफ़ी ज़रूरी है। ये हाइजीन रखता है आर्टिस्ट तभी उसका चार्ज वो एक फिक्स रहता है। वो कम ज़्यादा बहुत कम बहुत ज़्यादा कम या कम नहीं करता, फिक्स रेट पे काम करते हैं। अगर मैं अपने सेटअप पे कुछ कम करूँ तो अपने चार्ज कम करूँगा बट मैं सेटअप में कम करना पसंद नहीं करता हूँ, इसलिए मैं चार्ज में भी कम नहीं करता। ओके, वैसे भी चार्ज मेरा नॉमिनल है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ वो तो हम जानते ही हैं। वैसे अगर आज के टाइम पे कोई टैटू आर्टिस्ट बनना चाहता है तो उसका सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? आज खासकर अभी के समय में टैटू आर्टिस्ट हर कोई बन सकता है। बेसिक नॉलेज रहना चाहिए आर्ट का। आर्ट बोले तो लगभग स्केचिंग नहीं भी आता हो, पेंसिल नहीं भी पकड़ा हो, वो भी आदमी टैटू सीख सकता है। बहुत ज़्यादा कुछ इसमें सर्टिफिकेशन नहीं होता है। टैटू रहता है बेसिक, जहाँ पेंसिल यूज़ करते हो वहाँ आप नीडल यूज़ करते हो। बट एक चीज़ ड्रॉबैक है टैटू में आपको रबर नहीं होता है। टैटू में आपके पास स्केल नहीं होता है बट आपको एग्जैक्ट लाइन्स हो गए, शेड्स हो गए और बिना गलती के काम करना पड़ता है। ये और टैटू में और स्केचिंग में बेसिक डिफरेंस है जो होना चाहिए आर्टिस्ट में।
ओके। वैसे अगर कोई टैटू बनवाना चाहता है आपके पास तो उसका लोकेशन क्या होगा? मेरा लोकेशन है शिव टॉकीज चौक नियर लिटिल पंजाबी ढाबा, बुक बुक के सामने, मीनाक्षी सैलून के सामने, शिव टॉकीज चौक, तिवारी कॉम्प्लेक्स, शॉप नंबर 3। ओके।